आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कोविड वैक्सीन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए लगातार काम कर रही है। जनाब मोदी ने रियासतों की जानिब से टीकों को बर्बाद होने से रोकने की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम आज सुबह वाराणसी के डॉक्टरों, तिब्बी अमले और पेश रहने वाले दीगर सेहत कारकुनों के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 86.74% हो गई है। साल 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका में रहने वाले एशिया और बहरुल काइल के लोगों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले बढ़ने के तनाजुर में नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और गजा पट्टी में जंगबंदी नाफिज हो गई है, जिससे इसराइल और हमास के दरमियान अब तक की सबसे शदीद लड़ाई का सिलसिला बंद हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि वैक्सीन की एक डोज की बर्बादी का मतलब एक जिंदगी को बचाने के लिए जरूरी ढाल फराहम न कर पाना है। वजीर आजम ने कल कोविड-19 सूरत-ए-हाल के बारे में 10 रियासतों के जिला ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सरकार टीकों की सप्लाई बरकरार रखने की खातिर लगातार काम कर रही है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वजीर आजम ने कोविड-19 आलमी वबा से पैदा चैलेंजों से मौसर तौर पर निपटने की खातिर लगातार इख्तराई और सरगर्म तौर तरीके और हिकमत अमली अपनाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये वायरस लगातार अपनी शक्ल बदल रहा है और साइंसदां अपना रूप बदलने वाले इस वायरस से निपटने के लिए काम कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के तनाजुर में अपनी शक्ल बदलने वाला वायरस बालिग अफराद के साथ साथ बच्चों के लिए भी बाइसे तशवीश है। उन्होंने रियासतों की इंतजामिया और जिला ओहदेदारों से कहा कि वो इस मुतैदी बीमारी की संगीन नौयत के ताल्लुक से मालूमात का जायजा लेकर इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयारी करें। कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इकदामात पर अमल किए जाने पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में मुनासिब एहतियात बरतना एक बड़ा हथियार है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। वजीर आजम ने कहा कि हमारी तरजीह जिंदगी बचाने के साथ साथ जिंदगी को सहल भी बनाना है। जनाब मोदी ने कहा कि गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन और दीगर जरूरी रसद के लिए सहूलियात होनी चाहिए।
वजीर-ए-आज़म ने काला बाजारी रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और पेश रहने वाले दीगर सेहत कारकुनान के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म वाराणसी में मुख्तलिफ कोविड अस्पतालों के कामकाज का जायजा लेंगे। इनमें पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल भी शामिल है, जिसे डीआरडीओ और भारतीय फौज की मुश्तरका कोशिशों से हाल ही में शुरू किया गया है। वजीर-ए-आज़म जिले में दीगर अस्पतालों के कामकाज का भी जायजा लेंगे। जनाब मोदी वाराणसी में कोविड की दूसरी लहर से निपटने और मुस्तकबिल की तैयारियों के लिए जारी कोशिशों के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी के केसों में 3 मई से मुसलसल बेहतरी हो रही है। इस अरसे में कोविड-19 के जेर इलाज मामलों में भी कमी का रुझान जारी है। मीडिया से खिताब करते हुए सेहत की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि जेर इलाज मामलों की तादाद 17.13% से कम होकर 12.1% पर आ गई है। इस दौरान शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 86.74% हो गई है, जबकि 3 मई को ये शरह 81.7% थी। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि रिकवर्ड केसेज आर मोर देन द एक्टिव केसेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसेज 69% के करीब एक्टिव केसेज अभी केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसेज से अधिक है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा रिकवरी भी नोट की गई हैं। भारत ने टीकाकारी की अपनी मुहिम में एक नया संग मील तय किया है, जबकि मुल्क में कोविड-19 से बचाव के टीके लगवाने वालों की तादाद 19 करोड़ से तजावुज कर गई। अब तक 19 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। कल टीकाकारी मुहिम के 125वें दिन 14,56,000 टीके लगाए गए। भारत सरकार को मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों की तरफ से पिछले महीने की 27 तारीख से कोविड-19 के तनासुर में इमदादी तिब्बी सामान की शक्ल में बैनुल-अक़वामी ताउन मिल रहा है। इन दवाओं और साजो सामान को तेजी के साथ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को दस्तयाब कराया जा रहा है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की किल्लत जल्द ही दूर कर दी जाएगी। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे के वजीर मुमलिकत मनसुख मंडाविया ने कहा कि 6 मौजूदा दवासाज कंपनियों के साथ साथ 5 और दवासाज कंपनियों को 3 दिन के अंदर ही एम्फोटेरिसिन बी तैयार करने से मुतालिक मंजूरी मिल गई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मौजूदा दवासाज कंपनियों ने इसकी तैयारी में इजाफा करना शुरू कर दिया है। जनाब मंडाविया ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख शीशियां दरामद करने के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर जोर दिया है कि वो वबाई अमराज से मुतालिक 1897 के कानून के तहत फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को एक ऐसी बीमारी करार दें जिसकी इतला महकमा सेहत को देना जरूरी है। वजारत ने सेहत से मुतालिक तमाम सरकारी और प्राइवेट सेहत मराकिज और मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस की जांच, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए सेहत की मरकजी वजारत और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के जरिए जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल करें। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नाम एक खत में सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने सेहत से मुतालिक मराकिज से कहा कि वो तमाम मुश्तबा और मुसद्दिका मामलों के बारे में महकमा सेहत को जरूर मुतला करें। गुजरात हुकूमत ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी को एक वबाई मर्ज करार दिया है। कल शाम वजीर आला विजय रूपानी की सदारत में एक कोर ग्रुप की मीटिंग में ये फैसला किया गया। बिहार के ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर गौरव राय ने घर में ही अलग थलग रहने वाले शदीद तौर पर बीमार मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त फराहम करके रियासत में 1,500 से ज्यादा अफराद की जान बचाई है। पिछले साल कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद गौरव राय ने पटना के अपने घर में ही ऑक्सीजन बैंक शुरू किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
बिहार में लोग मुश्किल से उन्हें गौरव राय के उनके हकीकी नाम से जानते हैं, लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन मैन का जिक्र करे तो ऑक्सीजन की फराहमी में शदीद किल्लत की इस घड़ी में कोविड-19 के सख्त बीमार मरीजों के लिए जिंदगी बचाने वाले फर्द के तौर पर लोग उन्हें फौरन पहचान जाते हैं। ऐसे वक्त में जब अस्पताल बिस्तरों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की वजह से कोविड-19 के मरीजों को मना कर रहे हैं, तो गौरव राय उन परेशान हाल लोगों के लिए एक फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। उन्होंने बहुत से मरीजों की मदद की है और उनकी कोशिशों से उन्हें नई जिंदगी मिली है। उन्होंने जुलाई 2020 में सिर्फ 3 ऑक्सीजन सिलेंडरों से काम शुरू किया था और अब 122 सिलेंडर हैं। जनाब राय ने, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, इस मकसद के लिए अपनी तनख्वाह से माहाना 20,000 रूपए और कुछ हिस्सा अपनी अहलिया की कमाई का भी खर्च करते हैं। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। कश्मीर वादी में कुपवाड़ा पुलिस ने दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 ग्रेनेड्स बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान इन दोनों के कब्जे से काबिले एतराज मवाद जब्त किया गया है। हुकूमत ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनफरादी तौर पर इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। वजारत खजाना ने कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर इनकम टैक्स एक्ट के तहत अमलावरी के लिए मुकर्रर तारीख में तोसी करने का फैसला किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम से मुतालिक बिल पर दस्तखत किए हैं और अमरीका में कोरोना वायरस आलमी वबा के दौरान एशिया और बहरुल कायल के लोगों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों में इजाफे से निपटने के लिए वफाकी कानून नाफिज करने की हिदायत दी है। अमरीकी पार्लियामेंट कांग्रेस के दोनों ऐवानों ने बड़ी अक्सरियत के साथ इस इकदाम को मंजूरी दी है। गजा पट्टी में जंगबंदी नाफिज हो गई है। इस तरह इसराइल और हमास के दरमियान अब तक की शदीद लड़ाई का सिलसिला बंद हो गया है। मिस्र की सालिसी में जंगबंदी पर आज सुबह सवेरे से अमल शुरू हो गया है और 11 दिन से जारी लड़ाई खत्म हो गई है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा पट्टी के इलाके में जंगबंदी की मंजूरी दे दी थी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने कहा कि उसने सालिसी करने वाले मिस्र की तजवीज करदा गजा में बाहमी और गैर मशरूत आर्जी जंगबंदी के हक में इत्तेफाक राय से वोट दिया। इधर हमास के एक एहलकार ने मीडिया को बताया कि जंगबंदी 2 तरफा और एक साथ होगी। आर्जी जंगबंदी शुरू होने के फौरन बाद फलस्तीनी लोग गजा की सड़कों पर निकल आए। इसराइल और हमास दोनों ही ने इस तनाज़े में कामयाबी का दावा किया है। मिस्र ने कहा है कि वो जंगबंदी की निगरानी के लिए 2 वफूद वहां भेजेगा। गजा में महकमा सेहत के एहलकारों के मुताबिक 10 मई को लड़ाई शुरू होने के बाद से फजाई बमबारी में 240 फलस्तीनी मारे गए हैं और 1900 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 65 बच्चे और 39 खवातीन भी शामिल हैं। उधर इसराइल ने कहा है कि उसने गजा में कम से कम 160 लड़ाकुओं को हलाक किया है। हुक्काम ने इसराइल में रॉकेट हमलों में 12 अफराद के हलाक होने की बात कही है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारात ने कोरोना के ताल्लुक से वज़राए आला और अफसरान के साथ वजीर आजम की मीटिंग को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम की इस यकीन दहानी को सुर्खी बनाया है कि वैक्सीन की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, कोरोना के यौमिया मरीजों की तादाद में फिर इजाफा, 24 घंटे में 2,76,000 से ज्यादा नए मामले, 3,874 अमवात। अखबार इंकलाब की एक सुर्खी है, कोरोना की तीसरी लहर का मामला, ब्लैक फंगस को वबाई कानून के तहत मरकज को मुत्तला करने का हुक्म। अखबार प्रताप ने भारतीय रेलवे के जरिए मुसाफिरों की कमी की वजह से 15 ट्रेनें मंसूख किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। गजा पर हमले का 10वां दिन, 67 बच्चों समेत 242 फलस्तीनी हलाक। अखबार मशरिक ने इस खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कोविड वैक्सीन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए लगातार काम कर रही है। जनाब मोदी ने रियासतों की जानिब से टीकों को बर्बाद होने से रोकने की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम आज सुबह वाराणसी के डॉक्टरों, तिब्बी अमले और पेश रहने वाले दीगर सेहत कारकुनों के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 86.74% हो गई है। साल 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका में रहने वाले एशिया और बहरुल कायल के लोगों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले बढ़ने के तनाजुर में नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम से मुतालिक बिल पर दस्तखत किए हैं
اور غزہ پٹی میں جنگ بندی نافذ ہو گئی ہے، جس سے اسرائیل اور حماس کے درمیان اب تک کی سب سے شدید لڑائی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔